अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। हमने फ़र्स्ट ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 9 फंडामेंटल्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट किया हुआ था। अभी तक हमने एक्सरसाइज 9.1 की फ़र्स्ट जो है वो 6 क्वेश्चंस कर लिए हैं। स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कुछ इस तरह है, इसकी स्टेटमेंट: व्हाट इज़ द लेंथ ऑफ द आर्क intercepted on a circle of radius 14 centimeters by the arms of a central angle of 45 degree। स्टूडेंट, सबसे पहले तो मैं एक डायग्राम बनाता हूँ, एक सर्कल बनाता हूँ। लेट करें कि एक सर्कल है। इस सर्कल का जो रेडियस है वो 14 सेंटीमीटर है। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक सर्कल है जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और इसके सेंटर पे एक एंगल बनता है, और वो एक एंगल जो बना रहा है वो एक आर्क बना रही है। एंगल एक आर्क इंटरसेप्ट करके एंगल बना रही है इसके सेंटर पे, जिसको हम बोलते हैं सेंट्रल एंगल, और वो एंगल है 45 डिग्री। वो कह रहा है ये सर्कल जिसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है और इसका सेंट्रल एंगल 45 डिग्री है, इस आर्क की लेंथ बताएं जो आर्क इस एंगल को बना रही है। मीन कि हमने एल फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो अपने सॉल्यूशन में इस वर्ड प्रॉब्लम का डाटा लिखेंगे। वर्ड प्रॉब्लम में डाटा में क्या कुछ मौजूद है? हमारे पास सर्कल का रेडियस मौजूद है जो कि 14 सेंटीमीटर है। इसके अलावा हमारे पास थीटा है जो कि 45 डिग्री है। और हमने क्या करना है, हमने जो है वो लेंथ फाइंड करनी है उस आर्क की जो इंटरसेप्ट करती है इस पूरे सर्कल के सर्कमफेरेंस को बाय मेकिंग एंगल 45 डिग्री। यानी कि लेंथ ऑफ आर्क हमने कैलकुलेट करनी है इसमें। स्टूडेंट्स, वी नो दैट हम जानते हैं कि ये रिलेशन L इज़ इक्वल टू आर थीटा वाला। अब इस रिलेशन में L जो है ये किसी सर्कल की आर्क की लेंथ है, R उसी सर्कल का रेडियस है और थीटा एंगल है इन रेडियन। हमारा जो गिवन डाटा है इसमें एंगल 45 डिग्री है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस एंगल को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद हम लेंथ जो है वो इस आर्क की फाइंड करेंगे। तो थीटा हम जानते हैं कि जो 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है। पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर है तो 45 डिग्री के लिए क्या करेंगे, हम 45 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए 45 को मल्टीप्लाई कर देंगे पाई बाय 180 से। ये 41 4 पाई बाय 4 जो है वो रेडियन हमारा आंसर आ जाएगा। यानी कि 45 डिग्री इक्वल है पाई बाय 4 रेडियन की। तो अब क्या करेंगे स्टूडेंट्स, हम इस फार्मूले में पुट करेंगे वैल्यूज़। L इज़ इक्वल टू आर हमारा 14 सेंटीमीटर है और ये पाई बाय 4 रेडियन, तो ये आ जाएगा 7 पाई बाय 2 रेडियन, जिसको आप अगर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो हमारा आंसर बनता है 10.99 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स, मैंने बताया था कि यहाँ पर भी वैसे जो फिज़िक्स पढ़ते हैं स्टूडेंट्स वो जानते हैं कि रेडियस जो है वो एक लेंथ है, इसका भी ऐसा यूनिट मीटर होता है। लेकिन यहाँ पर इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपकी जो लेंथ है, जो रेडियस है, वो जिस यूनिट में होगा उस लेंथ भी वो उसी यूनिट में आएगी, बशर्ते कि जो थीटा है वो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट हो। तो देखें, हमारा रेडियस सेंटीमीटर में था तो आंसर लेंथ जो है वो भी सेंटीमीटर में आई है। तो अगर आप इस रेडियस को मीटर में कन्वर्ट करते तो फिर भी लेंथ मीटर में आती है आपकी, तो वो आंसर भी आपका ठीक था। लेकिन चूंकि बुक वाला जो है वो इसको इसी तरह करता है तो इसलिए हमने भी इसको इसी तरह की है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो बिल्कुल सिंपल है।
इसमें वो बोलता है कि एक फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इन विच द आर्म्स ऑफ ए सेंट्रल एंगल ऑफ मायर 1 रेडियन कट ऑफ एन आर्क ऑफ लेंथ 35 सेंटीमीटर। यहाँ पर हमने जो है वो स्टूडेंट से एक रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पर अगेन मैं एक सर्कल ऐड करता हूँ, उस सर्कल का रेडियस हमें पता नहीं है, हमने वही रेडियस मालूम करना है। वो कह रहा है कि ये जो रेडियस है ये एक लेंथ आर्क है, उसके साथ ये एक एंगल बनाता है सर्कल के सेंटर में, और वो एंगल 1 रेडियन है। ये एंगल 1 रेडियन है, और ये जो आर्क है, ये जो आर्क है, इस आर्क की लेंथ 35 सेंटीमीटर है। तो आप क्या करें, आप उस सर्कल का रेडियस कैलकुलेट करें। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर अपना सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ, और सॉल्यूशंस में सबसे पहले मैं डाटा लिखता हूँ कि मेरे पास क्या कुछ मौजूद है। मेरे पास आर्क मौजूद है, ये आर्क है, आर्क की लेंथ मेरे पास मौजूद है जो कि 35 सेंटीमीटर है, और एंगल भी मुझे दिया गया है, और वो एंगल ऑलरेडी रेडियन में है, इसलिए मुझे इसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये 1 रेडियन है। तो मुझे क्या मालूम करना है, मुझे रेडियस फाइंड करना है। तो स्टूडेंट्स इसमें छोटा सा कंसेप्ट है, अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था आपको एक दिन कि 1 रेडियन वो एंगल होता है सर्कल के सेंटर में, उस वक्त बनता है जब सर्कल का रेडियस जो है, इसकी लेंथ जो है वो आर्क की लेंथ के इक्वल हो। तो देखें यहाँ पर वो अंडरस्टूड है, हमें उसने शुरू में बता दिया है कि एंगल 1 रेडियन है। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा लें, अगर एंगल 1 रेडियन है तो 1 रेडियन एंगल तो तब बनता है जब सर्कल के रेडियस की लेंथ आर्क की लेंथ के इक्वल हो। अब यहाँ पर आर्क की लेंथ तो 35 सेंटीमीटर है, तो फिर रेडियस की लेंथ भी क्या वही नहीं होगी जो आर्क की लेंथ है, क्योंकि तभी तो एंगल 1 रेडियन बनेगा। तो आप इस कंसेप्ट को भी यूज़ करते हुए बता सकते हैं कि हमारा रेडियस भी जो है वो 35 सेंटीमीटर का है। खैर आप फार्मूला भी लगा सकते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि फार्मूला हमारे पास है L = R थीटा, और हमने फाइंड करना है R। तो यहाँ से R = L / थीटा आएगा। लेंथ हमारे पास 35 सेंटीमीटर है, और थीटा चूँकि हमारे पास 1 रेडियन है, तो रेडियस भी उसी यूनिट में आएगा जिस यूनिट में हमारी लेंथ है, जो कि 35 सेंटीमीटर है। तो स्टूडेंट्स हमारा जो रेडियस आएगा इसी सर्कल का, उस रेडियस की जो है वो लेंथ होगी 35 सेंटीमीटर, और यही हमारा फाइनल जो है वो आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 कुछ इस तरह है, A railway train is running on a circular track of radius 500 meters at the rate of 30 km per hour. Through what angle will it turn in 10 seconds? फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करते हैं। मैं यहाँ पर एक सर्कुलर ट्रैक बनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक सर्कुलर रेलवे ट्रैक बनाता हूँ। ये फ़र्ज़ कर लें कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है। अकॉर्डिंग टू बुक स्टेटमेंट उस सर्कुलर ट्रैक का जो रेडियस है वो 500 मीटर है, 500 मीटर उसका रेडियस है। वो बोला कि इसके ऊपर एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, और उस ट्रेन की जो स्पीड है, उस ट्रेन की जो स्पीड है, अगर यहाँ पर मैं अपने सॉल्यूशंस को स्टार्ट करूँ, हमारे पास जिस सर्कुलर ट्रैक के रेडियस की बात की जा रही है वो रेडियस जो है वो 500 मीटर है, और जो ट्रेन इस सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है उस ट्रेन की जो स्पीड है वो स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, 30 किलोमीटर पर आवर है। अब वो कहता है कि चूँकि ये स्पीड है, और स्पीड हमें पता है यूनिफॉर्म ही होगी, क्योंकि ये एक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का केस है, जो स्टूडेंट्स फ़िज़िक्स पढ़ते हैं उनको पता है। खैर आप ये समझ लें कि ये स्पीड है जो कि 30 किलोमीटर पर आवर है। अब वो कहता है कि ये इस स्पीड से सर्कुलर ट्रैक पे मूव कर रही है, तो बताएं कि कोई 10 सेकंड का टाइम अगर ले लिया जाए, यानी कि कोई भी 10 सेकंड ले लिए जाएं, तो 10 सेकंड में ये कितना एंगल ट्रैवल करेगी। यानी कि 10 सेकंड में हमने ये देखना है कि ये कितना एंगल ट्रैवल कर दिया। मीन के मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें कि यहाँ पे ये इसी व्हील स्पीड से मूव कर रही है, तो फ़र्ज़ करें कि शुरू में जब इसने मूव करना स्टार्ट किया तो उस वक्त टाइम 0 सेकंड था, अभी उसने मूव करना स्टार्ट ही किया था। तो जो ही वो 10 सेकंड का टाइम गुजरता है, तो मे भी हो सकता है कि ये फ़र्ज़ करें यहाँ से स्टार्ट होती है, तो कुछ आफ्टर 10 सेकंड ये कहीं ना कहीं पहुँच जाएगी, यहाँ पर कहीं पहुँच जाएगी। तो जब यहाँ पर पहुँचेगी तो ये सर्कल के सेंटर से एक एंगल बनाएगी थीटा,
और वो एंगल हमने कैलकुलेट करना है फॉर 10 सेकंड। ठीक है, 10 सेकंड में इसने क्या एंगल सर्कल के सेंटर में बनाया है, वो एंगल हमने कैलकुलेट करना है। तो देखें यहाँ पर हमारे पास जो डाटा है एंगल कैलकुलेट करने के लिए पूरा नहीं है। देखें हमें पता है कि अगर हम एंगल फाइंड करना चाहते हैं तो हमारे पास हमारे पास जो फार्मूला है, जो अभी तक हम लगाते आ रहे हैं, वो फार्मूला है L=r थीटा। अगर इस फार्मूले को मैं देखूं तो यहाँ पर अगर थीटा फाइंड करना चाहूँ तो थीटा L/r, ये मेरा फार्मूला बनता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस फार्मूले पे अगर गौर किया जाए तो इस फार्मूले में हमारे पास रेडियस तो मौजूद है उस सर्कुलर ट्रैक का, जो कि 500 मीटर है, लेकिन लेंथ हमारे पास मौजूद नहीं है। अब ये समझ लें कि मैं किस लेंथ की बात कर रहा हूँ। ये जो भी हम एंगल सर्कल के सेंटर पे अभी तक फाइंड कर रहे हैं, वो एंगल लेंथ के साथ बनाया जाता है। अब आप इस तरह समझ सकते हैं कि जब ये ट्रेन मूव करेगी सर्कुलर ट्रैक पे, तो हम वो एंगल कैलकुलेट करना जा रहे हैं जो एंगल ये 10 सेकंड में लेंथ के साथ बनाएगी। ये ट्रेन जो है वो लेंथ के साथ 10 सेकंड में जो लेंथ कवर करेगी इस सर्कुलर ट्रैक पे, उस लेंथ के साथ जो सेंटर पे एंगल बनाएगी, वो एंगल हमने फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये पता होना चाहिए कि इस 10 सेकंड में ये कितनी लेंथ ट्रैवल करती है सर्कुलर ट्रैक पे। अगर हमें वो लेंथ पता चल जाए जो ये 10 सेकंड में बनाती है, तो हम उस लेंथ के क्रॉसपोंडिंग वो एंगल कैलकुलेट कर लेंगे जो ये इस सेंटर पे बनाएगी। तो देखें, अब वो लेंथ कैलकुलेट करने के लिए कुछ हमें प्रीवियस कॉन्सेप्ट्स पे गौर करना चाहिए। अगर आपको याद हो तो आप लोगों ने 9th क्लास में फार्मूला पढ़ा था S=VT। यहाँ पर S जो है वो डिस्टेंस है, या आप इसको डिस्प्लेसमेंट भी बोल सकते हैं। V जो है वो स्पीड है और T टाइम है। अब देखिए हमें डिस्टेंस कौन सा चाहिए। हमें डिस्टेंस चाहिए जो ये बनाएगी ट्रेन 10 सेकंड में, और किस वेलोसिटी से मूव कर रही है, किस स्पीड से मूव कर रही है, वो 30 किलोमीटर पर आवर है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इसकी लेंथ को मेजर करने की कोशिश करूँगा। तो लेंथ मालूम करने के लिए मैं सबसे पहले जो है वो स्पीड जो है वो जो मेरे पास गिवन है, वो स्पीड क्या है, वो है 30 किलोमीटर पर आवर। इसको मैं पुट करूँगा। अब साथ ही साथ टाइम भी मुझे पता है, टाइम जो है वो 10 सेकंड का है, क्योंकि 10 सेकंड तक के लिए हमने लेंथ कैलकुलेट करनी है एस। इसी चीज़ को अगर मैं नेक्स्ट पेज पे लिखूं, स्टूडेंट्स, S=30 किलोमीटर पर आवर मल्टीप्लाई बाय 10 सेकंड। तो देखें, चूँकि हमने इस वर्ड प्रॉब्लम में थीटा फाइंड करना है, और यकीनन थीटा रेडियन में होगा, और आपको मैंने बताया है कि थीटा रेडियन में तभी होता है जब रेडियस और लेंथ दोनों एक यूनिट में हो, सेम यूनिट में हो। तो देखिए हमारे पास अगर आप गौर करें, हमारे पास जो रेडियस है वो 500 मीटर है, मीन के रेडियस मीटर में हमें दिया गया है। अगर रेडियस मीटर में है तो यकीनन मुझे ये जो आर्क है जिसकी लेंथ हमने मालूम करनी है, जो 10 सेकंड में ये बनाएगी आर्क, उस आर्क की लेंथ भी मुझे मीटर में कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो मीटर में तो कैलकुलेट हमें पता है, तभी ये आंसर आएगा इस डिस्टेंस का या इस डिस्प्लेसमेंट का आंसर मीटर में तभी आएगा जब इसमें पुट करदा जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो भी अपने SI यूनिट में हों। तो देखें, ये यहाँ पर टाइम तो SI यूनिट में मौजूद है सेकंड में, लेकिन जो स्पीड है वो SI यूनिट में नहीं है। मुझे स्पीड को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना चाहिए। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें पता है कि 1 किलोमीटर जो है वो 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 आवर में 3600 सेकंड्स होते हैं। तो मैं इसको ऐसा करूँगा, 30 को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ 1000 से, तो ये मेरा किलोमीटर से मीटर में चला जाएगा आंसर, और आर को अगर मैं 3600 से रिप्लेस करूँ तो ये मेरा सेकंड में चला जाएगा। इसी तरह यहाँ पर भी 10 ही मैं रखूँगा। अब देखें, ये 00 इस 00 से कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पर अगर आप जो है वो इसको मल्टीप्लाई करें, 10 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ जाएगा, और 30 अगर 100 से मल्टीप्लाई करता है तो ये तकरीबन 3000 आपका आंसर आ जाएगा, 36। अभी आप इसको इसी तरह ही फ़िलहाल छोड़ दें, क्योंकि मज़ीद इसको कैंसिल करने की ज़रूरत नहीं है। वो आगे जब हम इसको वैल्यू में पुट करेंगे फार्मूले में, तो ऑलरेडी हमारा आंसर जो है वो एक सिंपल फॉर्म में आएगा। देखें, ये हमारे पास जो है वो
डिस्टेंस आ चुका है, या इन अदर वर्ड आप समझ लें कि ये वो डिस्टेंस जो डिस्टेंस जिस डिस्टेंस की बात कर रहे हैं ये एक्चुअली लेंथ ही है, तो इस सर्कल में ये बनाएगी। तो हमें पता है कि फार्मूला जो अभी मैंने बताया आपको, L इज़ इक्वल टू आर थीटा। तो यहाँ पर हमने थीटा कैलकुलेट करना है। L हमारे पास आ चुका है और रेडियस हमें उसने शुरू में बताया हुआ था। हमारे पास जो L है वो स्टूडेंट्स ये है, तो थीटा इज़ इक्वल टू L की वैल्यू है 3000 डिवाइड बाई 36 और ये हमारे पास 500 मौजूद है। हम इसको ज़रा इस तरह भी लिख सकते हैं, 3000 डिवाइडेड बाई 36 मल्टीप्लाई बाय 1/500। स्टूडेंट्स ये डबल ज़ीरो इससे कैंसिल हो जाएंगे, 5 1 ज़ा 5, 5 6 30, 6/36 आ जाएगा और ये रेडियन में आंसर आएगा हमारा। 6 1 ज़ा 6, 6 6 ज़ा 36। तो स्टूडेंट्स थीटा जो हमारे पास आएगा वो 1 डिवाइडेड बाय 6 रेडियन आएगा और यही हमारा फाइनल आंसर आएगा। यानी कि वो जो ट्रेन है वो 10 सेकंड में ऐसा सर्कल जिसका रेडियस 500 मीटर है, उसमें अगर वो ट्रेन 10 सेकंड तक के लिए हम देखते हैं कि वो 10 सेकंड में कितना एंगल बनाती है सर्कल के सेंटर से, तो 1/6 रेडियन स्टूडेंट्स वो आंसर होगा। नेक्स्ट जो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन नंबर 10 को करने से पहले मैं इसकी स्टेटमेंट्स को रीड करना चाहूँगा कि इसमें वो क्या क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कुछ इस तरह है कि स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन नंबर जो 10 है, इसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह है। अ हॉर्स इज़ थ्रेटेड टू अ पिग by a rope of 9 meters length and it can move in a circle with the pig as a center. If the horse moves along the circumference of the circle keeping the rope tight, how far will it have gone when the rope has turned through an angle of 70 degree? तो स्टूडेंट सबसे पहले तो इसकी स्टेटमेंट को समझने की कोशिश करते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास एक पिग है। पिग को अगर मैं उर्दू में बात करूं तो आपने अक्सर देखा होगा कुछ घोड़े या कुछ जो एनिमल्स या जानवर जो होते हैं वो एक किले से बांधे होते हैं, जो एक लकड़ी का हो सकता है, उसको हम मट्टी में पेनिट्रेट करते हैं, तो वो उस पिग को उर्दू में किला बोलते हैं या पंजाबी में भी आप कह सकते हैं वो किला टाइप का एक होता है। अब वो कहता है उस पिग के साथ एक हार्स को बांधा गया है, एक हार्स को एक पिग के साथ बांधा गया है और वो जो पिग है, जो हार्स है, उसको एक पिग से बांधा गया थ्रू रोप, यानी कि रस्सी के साथ उसको एक किले से बांधा है और उस रस्सी की जो लेंथ है वो 9 मीटर है। तो कहता है कि अगर फ़र्ज़ करें ये जो रोप है अगर ये टाइट है तो अब जाहिर सी बात है ये जो हार्स है ये इस पूरे सर्कल पे जो है वो एक सर्कल बनाएगा। ये जब इस पिग के अलॉन्ग इसको मूव करेगा, ये खुद को जब ये रोटेट करेगा तो ये एक सर्कल जैसी सिचुएशंस बनाएगा। देखें ये हार्स जो है ये इस तरह मूव करेगा कि जिस तरह ये जो पिग है ये सेंटर की तरह बिहेव करेगा और ये हार्स जो है वो ये इस तरह बिहेव कर रहा है जैसे ये इस एक सर्कल के सर्कमफेरेंस में मूव कर रहा है। तो कहता है कि अगर वो हार्स जो है वो फ़र्ज़ करें एक 70 डिग्री तक टर्न करता है खुद को, लेट करें कि मैं कुछ इस तरह, अगर ये सेंटर में, खैर इतना डिटेल्स ये बना नहीं है, इतना जो है वो आप समझ लीजिए सेंटर पे ही है। तो हार्स कहता है फ़र्ज़ करें कि वो यहाँ से यहाँ तक 70 डिग्री का टर्न लेता है, यानी कि 70 डिग्री वो टर्न होता है। तो कहता है बताएं कि वो हार्स जो है वो कितनी लेंथ कवर करता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन अदर वर्ड हमने वो आर की लेंथ ही कैलकुलेट करनी है, तो ये हार्स जो है वो 70 डिग्री टर्न करते हुए बनाएगा। तो देखें इसमें कुछ इतनी बड़ी मुश्किल नहीं थी, बस स्टेटमेंट को समझना ही था। तो ये सिंपल सा जो है वो एक वर्ड प्रॉब्लम है। इसमें सबसे पहले तो हम कहेंगे, देखें यहाँ पर जो इस रोप की लेंथ है वो एक्चुअली इस सर्कुलर ट्रैक का रेडियस की तरह बिहेव करेगी। तो हम बोलेंगे ये जो रोप है, एक्चुअली ये रोप क्या है, ये रोप असल में रेडियस ही है उस सर्कुलर ट्रैक का। तो ये रेडियस जो है वो इसकी लेंथ क्या है, 9 मीटर। और जो हमने लेंथ या डिस्टेंस फाइंड करना है जिसमें ये कुछ एंगल टर्न करता है, वो एंगल है 70 डिग्री, 70 डिग्री है। हमने लेंथ फाइंड करनी है जो ये ट्रैवल करेगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास फार्मूला है इक्वल टू आर थीटा, और हमें पता है कि जो 1 डिग्री है वो पाई बाय 180 रेडियन के इक्वल है।
तो हमें एंगल जो है वो 70 डिग्री में दिया गया है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं 70 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करूँगा। इसके लिए मुझे इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ कि ये आ गया 7 रेडियन हमारा आ गया ये। इसको आप मज़ीद फर्दर आप इसको फ्रैक्शंस में भी कर सकते हैं, खैर हम इसको बाद में देखते हैं। हमारे पास जो रेडियस है वो 9 जो है वो मीटर का है, और ये 7 पाई/180 रेडियन जो है वो हमारे पास एंगल है। तो 9 1 9, 9 2 18, 7 पाई/2 रेडियन, सॉरी ये जो है वो रेडियन में लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है रेडियन, ये लेंथ एल। तो देखें जब आप इसको मज़ीद कैलकुलेटर से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो आपकी जो लेंथ है तकरीबन जो है वो आ जाती है 10.99 मीटर आ जाती है। तो ये देखें एंगल तो वो रेडियन है, ऐसा यूनिट में है, और बाकी जो हमारा रेडियस था जो कि लेंथ थी रोप की वो भी मीटर में थी, तो इसलिए हमारा रेडियस भी जो है वो मीटर में आया। तो इसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो 11 है, ज़रा इसको भी समझने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 11 है ये कुछ इस तरह है कि कहता है कि हमारे पास एक क्लॉक है, एक पेंडुलम है। आपने देखा होगा अक्सर कुछ लोगों के घरों में क्लॉक होती हैं जिसके नीचे जो एक बाट सा जो है वो हंग किया होता है, एक बाट सा जो है वो लटक रहा होता है, उसको हम पेंडुलम बोलते हैं। वो कहता है कि द पेंडुलम ऑफ ए क्लॉक इज़ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। यानी कि फ़र्ज़ कर लें कि मेरे पास यहाँ पर एक क्लॉक है और इस क्लॉक के नीचे एक पेंडुलम सस्पेंड किया हुआ है, और इस पेंडुलम की जो लेंथ है आप समझ लें, उस पेंडुलम की लेंथ जो है वो कह रहा है कि 20 सेंटीमीटर है। इट स्विंग्स थ्रू एन एंगल ऑफ 20 डिग्री ईच सेकेंड। अब आपने देखा होगा कि वो जो सस्पेंड किया होता है वो पेंडुलम, वो जो है वो टू एंड फ्रो मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। तो कहता है कि वो हर एक सेकंड में 20 डिग्री टर्न होता है, हर सेकंड में वो 20 डिग्री टर्न होता है। हाउ फार डज द टिप ऑफ द पेंडुलम मूव इन 1 सेकेंड। अब वो ये कहना चाह रहा है कि एक सेकंड में तो वो 20 डिग्री टर्न होता ही है, तो आप ये बताएं कि वो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अलॉन्ग दी आर्क, आप बोल सकते हैं। या आप फ़र्ज़ कर लें कि अगर ये एक पेंडुलम है तो आप ज़रा इसको बात को समझने की कोशिश करें, तकरीबन एक सर्कल की तरह बिहेव करता है। देखिए वैसे तो अमूमन पेंडुलम जो है वो अपनी जो उसकी मैक्सिमम जो उसकी मोशंस होती है वो यहाँ तक होती है, यहाँ से यहाँ तक होती है। लेकिन अगर बात को समझिए, अगर आप फील करें बात को, तो अगर ये पेंडुलम फ़र्ज़ करें अगर इस तरह पूरे का पूरा अगर ये मूव करता है तो ये एक सर्कल जैसी सिचुएशन देगा, जैसे कि ये क्लॉक जो है वो इसका सेंटर बन जाएगी और ये पेंडुलम पूरा एक सर्कल में मूव कर रहा है। तो वो कह रहा है कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर ये इसी तरह की सिचुएशन होती है तो ये जो हमारी लेंथ है इस पेंडुलम की, असल में ये इस सर्कल के रेडियस की तरह बिहेव करेगी, जो कि 20 सेंटीमीटर है। वैसे तो यहाँ पर इन्होंने जो है वो इस पेंडुलम की लेंथ ही बताई हुई है, लेकिन अगर ये पेंडुलम चूँकि टू एंड फ्रो मोशन करता है तो ये तकरीबन एक सर्कल जैसी जो है वो सूरत हाल पेश कर रहा है, तो ये लेंथ असल में रेडियस की तरह बिहेव करेगी। दूसरा ये है कि वो कहता है कि वो हर एक सेकंड में जो है वो 20 डिग्री टर्न होता है। मीन कि यहाँ पर जो एंगल हमारे पास दिया गया है वो 20 डिग्री का है। तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक सेकंड यानी कि टाइम 1 सेकंड में ये 20 डिग्री का एंगल टर्न करता है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि बताएं कि फिर वो अलॉन्ग दी आर्क यानी कि अलॉन्ग द सर्कमफेरेंस वो 20 डिग्री कितना, अगर मैं फ़र्ज़ करें मैं कहता हूँ यहाँ से यहाँ तक ये एक सेकंड में 20 डिग्री टर्न होता है, 20 डिग्री टर्न होता है एक सेकंड में। तो वो कहना चाह रहा है कि 20 डिग्री टर्न होने में वो अलॉन्ग दी आर्क कितनी लेंथ जो है वो ट्रैवल करेगा, वो लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो स्टूडेंट्स इसमें कोई इतनी जो है वो बड़ी मुश्किल बात तो है नहीं है, हमने इसमें लेंथ ही फाइंड करनी है। तो L इज़ इक्वल टू हमें पता है आर थीटा है। यहाँ पर देखिए आर, असल में यहाँ पर बात समझने वाली ये थी कि जो आर है इसको समझना ज़रा था कि आर असल में उस पेंडुलम की लेंथ ही है। तो आर हमारे पास क्या है, आर हमारे पास 20 सेंटीमीटर है, और एंगल चूँकि हमारे पास डिग्री में है तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए मैं इसको पाई/180 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँगा। तो ये 0 0 से पाई/90 आ जाएगा, पाई/9 आ जाएगा, सॉरी 20 पाई 20, ये 2 से मल्टीप्लाई करके इसको आप इसको इस तरह लिख सकते हैं आप। चलिए इसको इस तरह मैं छोड़ देता हूँ।
2/180, तो ये 2 इससे कैंसिल हो गया, 9 हो जाएगा, ये 20π/9 आंसर आ जाएगा आपका। और अच्छा एक और बात याद रखें, जब भी आपका एंगल इन टर्म ऑफ पाए हो तो अंडरस्टूड है कि ये एंगल रेडियन में है, तो ज़रूरी नहीं कि बाद में आप रेडियन लिखते रहें, खैर लिखते भी हैं तो इससे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये आपको पता हो जाना चाहिए कि जब पाए साथ है तो वो ऑलरेडी एंगल आपका रेडियन में आ चुका है। तो इसको अगर मैं कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करूँ तो हमारे पास जो लेंथ जो है वो फाइनल आती है वो 6.983। तो यूनिट्स कौन सा लगाएंगे, जो यूनिट इसके रेडियस के साथ है जो कि सेंटीमीटर है, यहाँ पर सेंटीमीटर हमारी जो है वो लेंथ आ जाएगी।